नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद सत्र में मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा विलंब हुआ, नेटवर्क का कुछ इश्यू था। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। वसी जी तिवारी सर, जी, जी मेरी सर, आवाज आ रही प्रणाम है? सर। हाँ जी, हाँ आई जी सर। ऑडिबल? जी सर, प्रणाम सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, मेरी आवाज आ आपको रही नहीं आ है, रही इसका? आ रही है। मुझे लगता है कि नेटवर्क का कुछ आ रही है। चलिए, भगवान धन्वंतरी के वंदना के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और रक्षाबंधन के काफी बढ़िया माहौल में हमने आप लोगों को एक दिन का हमने सत्र जो है वो सत्र की हमने आपको छुट्टी दे ली थी, लेकिन आज फिर से हम रक्षाबंधन के बाद इतने फिर से नए जोश और खरोश के साथ पुनः हम क्लिनिकल आयुर्वेद के संभाषण सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे वो लोग जो मुझे लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं उसको थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, भगवान धन्वंतरी की वंदना करते हैं और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल थोड़ी सी इश्यूज हैं आज। अभी इसको हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक मिनट, दिक्कत हो रहा है आज यार। क्या हो गया है इसको? एक मिनट। किसी को आवाज आ रही है? मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही सर। ये आएगी आएगी, आवाज आएगी। एक मिनट एक मिनट। ये जी सर, जी सर। तकनीकी समस्या थी, अभी आएगी, आवाज आएगी आपको। ये मैं लैपटॉप से इसको लॉगिन किया हूं मैं, अभी आपको आवाज भी आएगी, सब कुछ आएगा। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का वंदना करते हैं और फिर हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम्
चलिए, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। वैद्य शशि तिवारी जी, विनीता चौहान जी, रवि कुमार जी, रवि कुमार सिंह जी बहुत दिनों के बाद आए हैं। रवि जी, आपको बहुत मिस कर रहे थे, कहाँ थे आप रवि जी? जी सर, प्रणाम। कई बार थोड़ी आपको हमने व्यस्तता ज्यादा थी जी। सर। व्यस्तता थोड़ा ज्यादा थी, रिटायरमेंट वगैरह भी था, तो अभी रिटायर हो गया हूँ सर, जो है। रिटायर हो गए आप? जी सर, जी सर। क्या बात कर रहे हैं रवि जी, आप तो 60 साल के हो गए क्या आप? क्यों? हाँ सर, हो गए। आप तो लगता नहीं है ऐसा। आप तो जवान लगते हैं अभी, मतलब यहाँ एक्चुअली क्या है कि हम लोग सब ना, ये सब भाषा में जवान ही लगते हैं सब। उम्र का पता ही जी नहीं सर, चलता है जी यहाँ पे। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। हमारी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और थैंक यू डॉक्टर सर। कभी रिटायर नहीं होता है, वैसे ये तो सब जानते हैं। जी जी वो तो जी अब जी आप सर। दुगने 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 जोश से आप जो है वो जी जी। अब जो है आप काम करेंगे। हमारी बहुत बहुत बिल्कुल सर। शुभकामनाएं। तो आपको आपका इतना लंबा जो ज्ञान है क्षार सूत्र का, एनोरेक्टल का, निश्चित रूप से जी बीच में सर। अभी हमारी एनोरेक्टल पे काफी चर्चा हो रही थी। और जी जी एनोरेक्टल पे आप जो है वो, आपको हम मिस कर रहे थे, तो आपका बहुत बहुत जी। स्वागत है। यहाँ पे मोनिका मैडम जी आई थी, अभी चली गई शायद। तो चलिए, शायद फिर विनीता जी आ गई हैं, वैद्य शशि तिवारी जी आ गई हैं। थोड़ा सा और भी लोग जुड़ जाएं यहाँ पे। अभी एक्चुअली हमने नया जो है वो अक्टूबर सितंबर महीने का हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। कुछ लोगों ने वहाँ पे अभी देखा नहीं होगा, मैंने मीटिंग आईडी और पासवर्ड व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि जो भी लोग जो अगस्त के ग्रुप में थे, जो सितंबर के ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी संभाषा को और बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। हम जितना भी कर रहे हैं, प्रातःकालीन हमारा जो है वो अष्टांग हृदय का भी सत्र होता है, जिसमें अभी हमने शल्य तंत्र का ही विषय था, बल्कि अश्मरी चिकित्सा, उसको आज हमने पूर्ण किया। कल से प्रमेह चिकित्सा का प्रारंभ होगा। अभी हमारे जो इस सत्र के मॉडरेटर साहब हैं वो अभी थोड़ा सा अभी शोक की स्थिति में है। अभी हम उन्हें अभी मानसिक रूप से अभी रिलैक्स होने का वक्त देते हैं। अब फिर रिलैक्स होके जब वो फिर अपना आएंगे और फिर अपने सेशंस को, जो भी शाम का सेशन चलता था, सुबह तो चल ही रहा है, हम लोग तो उसको चला ही रहे हैं, जितना हो सकता है बढ़िया से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एनीवे, तो फिर हर हर सेशन में हर व्यक्ति की अपनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। तो विनीता जी, शशि तिवारी जी, रवि कुमार जी, आज बहुत सारे लोग नहीं है जो काफी काफी केसेस लेके आते थे। हाँ, आज मैंने एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस मेरे पास आया था, और मैंने मैडम अंजना से उसका डिस्कशन किया था। उसको वो लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उसके बारे में उसको कहा कि भाई तुम एक बार आयुर्वेद को ट्राई करो। फिर मैंने उसको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की है। वो बहुत परेशान है, पिछले कई समय से उन्होंने बहुत सारी अपनी स्टडीज कराई, लेकिन मैंने टॉर्च की रिपोर्ट उनकी नहीं देखी। तो मैडम से हमने सलाह ली और हमने उनको टॉर्च टेस्ट कराने के लिए कहा है। बाकी उनकी फॉलिकुलर स्टडी वगैरह सब हो रखी थी, बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट हो रखे थे, बहुत सारी दवाइयाँ चल चुकी थी, एक बार कंसेप्शन भी हुआ था। और वो फिर शायद उसमें हार्ट साइट फीटल हार्ट साउंड प्रॉपर नहीं था, जिसलिए उसको अबॉर्ट करना पड़ा था। तो उसके बाद यानी कि सेकेंडरी वो एक प्रकार से उसकी हिस्ट्री लेके आ रही थी वो, मतलब एक बार तो कंसेप्शन हुआ ही था। तो हमने उनको मोटिवेट किया, लेकिन वो अभी इतना उनको जल्दी है कि वो अभी जो है आईवीएफ की तरफ भी जाने में इंटरेस्टेड है। फिर भी मैंने उनको जो है कुछ दवाइयाँ लिखी हैं अपनी समझ से जो आई। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो आपके समक्ष वो केस जरूर शेयर करूंगा। उसको मैंने बोला अपनी सारी रिकॉर्ड्स की पीडीएफ बना के आप हमें भेजें, फिर आपको हम उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके हम उसको शेयर करेंगे। हरीश बत्रा सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आपने एनोरेक्टल केसेस को आपने अभी सॉल्व किया है, और आप एनोरेक्टल केसेस सॉल्व करके अभी अभी सीख के आए हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका बत्रा सर। और भी अभी लोग ज्वाइन होंगे धीरे धीरे, आई थिंक दैट आज कुछ कम लोग ज्वाइन हुए हैं। अभी नया नया महीना है, 1 तारीख है। बहुत लोगों ने अभी जो है शायद गूगल फॉर्म भरा है, लेकिन वे कुछ जुड़ नहीं पाए होंगे। जरूर आप जुड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और कोई आपके केसेस हो, कुछ बताना हो तो यू कैन। चलिए, आज बहुत दिन के बाद रवि कुमार जी ज्वाइन हुए हैं, तो सर से, डॉक्टर रवि कुमार सर जी से पूछते हैं, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। तो बत्रा जी भी हैं यहाँ पे, कुछ आपके अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंसेस कुछ आपको लगे वो जरूर आप शेयर कीजिए।
मेरी आवाज आ रही है आपको रवि जी, डॉक्टर रवि जी सर? मेरी आवाज आ रही है रवि रवि जी जी सर? सर। तो जी आप आज सर। मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। आपने अपनी इतना लंबा, कितने साल आपकी सर्विस रही? 35 साल लगभग किया मैंने सर। तो 35 साल का जो आपका अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसका जी आप एक जी। समरी हमको आज यहाँ पे, जो आपने जैसे जैसे केसेस ठीक किए, जो कि आज थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा, जागरण करना है ना, जगराता तो सबको जगाना पड़ेगा। जी जी जी। तो आप माहौल बनाइए सर यहाँ पे, कि आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस क्या क्या एक्सपीरियंस देखा, कौन कौन से रोगियों में आपने, बहुत दिन तक तो आप संभाषण में भी जुड़े रहे हैं और बहुत रेगुलर रहे हैं, आपने मर्म नाड़ी सब कुछ सीखा है। जी। तो नहीं मुझे सर, लगता है अभी कि सीखा लेकिन नहीं। आपका, अभी अभी सर मर्म नाड़ी सीखना बाकी है। अब सर थोड़ा लगूंगा क्योंकि समय नहीं नहीं मिल पा नहीं रहा सर, था। कई फिर भी बार आपने क्लास अटेंड भी 35 साल किया। जो है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जी अपना जो टाइम दिया है, वो जी। उसको आप, उसमें से कुछ निचोड़ आप अगर बताएं तो आज बड़ा सबको फायदा होगा। इसको फेसबुक पेज पे भी देखते हैं लोग जी। अब सर इतना लंबा जो है, बहुत सी तो चीजें भूल भी जाती हैं। और शुरुआती दौर में तो लगता है कि हम लोग लर्निंग फेज में रहते हैं, और बाद के कुछ सालों में जब कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब कुछ रिजल्ट देना शुरू करते हैं सर जो है। तो अभी मुझे लगता है कि 8 10 15 सालों में इधर जो है कुछ रिजल्ट देना शुरू किया हम लोगों ने। और इधर 2 3 सालों में जब से आयुर्वेद दर्शन से जुड़ा, तब से आयुर्वेद की तरफ झुकाव ज्यादा हो गया सर जो है। तब से रिजल्ट और बेहतर आने लगे। तो जो कभी हम लोग जी, हार्ट के केसेस कुछ वगैरह कुछ शुरू से ऐसे करते केसेस थे। जो आपको कुछ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ आपने जी ऐसे जी। केसेस जो आपको लगा कि ये मैंने सर वही जो बता है, रहा हूँ सर जो है। जी जी। जी उसको बताइए थोड़ा सा। पहले हम लोग सर जैसे हार्ट के केसेस वगैरह आते तो छूने से डरते थे, तुरंत रिफर कर देते थे। तो आज की डेट में सर हिम्मत पड़ती है उनको ट्रीट करने की। तो अभी मेरे पास हम्म। एक जो है माइट्रल स्टेनोसिस केस चल रहा है सर जो है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट है काफी, लेकिन अभी फाइनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा सर आगे चल के। लेकिन यह है कि फिर भी अच्छा है पहले से वो। और कम से कम ये बहुत अच्छी 5 6 बात महीने है से कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट कार्डियोलॉजी कर के रहा फील्ड में भी अब आयुर्वेद का अच्छा काम हो रहा है। हूँ। जगह जगह जी पे सर इसमें जी। माधव बॉग नाम का एक, रोहित सायने जी का एक चेन ऑफ हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। पंचकर्म जी की जी चिकित्सा से हृदय रोगों में भी बहुत लाभ मिलता है। तो जी। चलिए, रवि जी ने फिर बताया। मैं जो है, वैद्य शशि तिवारी जी, ये संभाषा का संचालन आप कीजिए अब, और रवि जी आपको होस्ट हैं, विनीता जी को होस्ट हैं। मैं, मेरा समय जो है वो भोजन का हो गया है इस समय। तो आप लोग, शशि तिवारी जी, संभाषा का परिचालन कीजिए। जी सर करते कुछ हैं कुछ सर। बताइए यहाँ पे। और रवि जी हैं उनसे पूछिए, विनीता मैडम है, हरीश बत्रा जी हैं। हाँ हम आपको सर इस तो सेशन हमारे के, ही मतलब कॉलेज के सर हैं। सर ने तो हमें सर्जरी पढ़ाई है। हाँ आपके सर हैं देखिए। तो सर जी और स्टूडेंट जी के जो है संवाद यहाँ पे होगा, सबको लाभ मिलेगा। तब तक मैंने सबको को होस्ट बना दिया यहाँ पे। अब देखिए सर इतने दिन के बाद आए, तो आज सर को ही सेशन समर्पण करिए। रिटायरमेंट भी जी हो सर। गया उनका, तो मैं आपको होस्ट तो बना दिया हूँ मैं। ठीक है जी शशि जी, जी सर आप होस्ट थैंक यू हैं। सर। जी जी ठीक है, जी ओके। सर। जी सर थैंक यू सर। रवि सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर एनोरेक्टल का। अभी तो हरीश बत्रा सर भी एक थे फोरम पर। हाँ सर आए भी हैं आज हरीश बत्रा सर। अब आपको जो पढ़ाना हो पढ़ाइए, क्योंकि सर तो पूरा सर्जरी ही पढ़ाते हैं मेनली। तो आपको जैसे था ना कि आप जब जोशी सर रहेंगे तभी आप पढ़ाओगे, तो आपको जैसे बीच में था ना कि कुछ कुछ गाइड कोई करता रहे साथ में, जैसे लगातार नहीं बता पाते हैं, भूलने लगता है। तो रवि सर हैं, आप बताइए एनोरेक्टल में। और अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। कल क्लास नहीं हुई थी, आज तो क्लास है, तो अभी लोगों को पता नहीं है क्या शायद, इस वजह से। श्वेता मैम ने चलो ज्वाइन किया। नमस्ते मैम, विनीता मैम नमस्ते, बत्रा सर नमस्ते, बताएं सर। नमस्ते मैम। शशि मैम को नमस्कार। बस एक 2 मिनट और ले रहा हूँ, 2 मिनट इतने आप शुरू करो। ठीक है 2 मिनट सर, ले रहा हूँ बस। कोई बात नहीं। मैं अपना ही एक 2 मिनट के लिए बताती हूँ, जब तक और लोग ज्वाइन होते हैं फिर सर से और लोग सारे लोग पूछेंगे। और हरीश बत्रा सर भी हैं। रवि सर का तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर एनोरेक्टल में ही मेन पढ़ाते थे। जब हम लोग को पढ़ाते थे तो हम लोग को तो यही पता था कि सर्जरी में सर, क्योंकि सर्जरी में भी कई सारे सर थे, एक शुक्ला सर थे और एक सर मतलब रवि सर थे। तो मेरा एक केस जो अभी आप लोग को मैंने 23 को शेयर किया था, जिसमें जो बच्चे की SGOT बहुत ज्यादा थी, 1952 आया था, और SGPT था करीब 1682 था।
और प्रॉब्लम बच्चे को ये हो रही थी कि 14 तारीख को उसको फीवर आया था, उसने मतलब जाकर के एलोपैथी में दिखाया होगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पीएससी होती है। तो सबसाइड हो गया, फिर 15 को फिर से उसको फीवर आया, फिर उन लोगों ने पीसीएम उसीएम दे दिया था। और जो उनके घर का हिस्ट्री है कि भाई कुछ भी होता है तो पीसीएम दे देते हैं, पीसीएम खूब धड़ल्ले से खाते हैं लोग। और ये था कि फिर उसको 15 की रात में ढेर सारी 30-35 वॉमिटिंग आई थी, तो फिर क्या किया था भाई, फिर गए थे, भागे थे पीएससी में, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा करके वॉमिटिंग को स्टॉप करा दिया था। तो एक रात में 5-6 घंटे में अगर 30-35 और वो भी 6-7 साल के बच्चे को आती है तो काफी बड़ी सी बात रहती है। तो ब्लड टेस्ट के लिए भेजा था, तो सैंपल ब्लड टेस्ट में काफी मतलब खराब सी रिपोर्ट आई थी, क्योंकि सीरम बिलिरुबिन भी 5.3 था, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सभी अच्छे नहीं थे। एलएफटी अच्छा खासा डीआरएंस था, जो शुरुआत की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैल्यू थी उसमें भी एसजीओटी और एसजीपीटी 1,500 के ऊपर था। तो आज की रिपोर्ट मैंने शेयर करी है, आज की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चेंज है। एसजीओटी मोस्ट प्रॉब्ली 54 आ चुका है, और एसजीपीटी की अगर मैं बात करूं तो, एक मिनट, नाउ, यस, ये वाला दूसरा पेज कहाँ चला गया, इसमें अगर देखेंगे तो एसजीपीटी इज 108, तो उस हिसाब से पिछली वैल्यू से तो काफी कुछ चेंज है। और पेशेंट को मैंने कल देखा था, हालांकि कल शायद मैं उस बच्चे की फोटो डालना भूल गई थी, मैंने लिया था, जो मैंने बताया था कि उसको पीलिया जो एकदम क्लियर कट दिख रहा था, स्क्लेरा उसकी येलो थी। तो स्क्लेरा बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कह सकते हैं 90% टोटल हो चुके हैं। अब आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की हिस्ट्री में एक ही चीज का जो अच्छा खासा मिला वो ये था कि कुछ ना कुछ खाते थे, तो रोज उनको ला करके बाहर से कुछ ना कुछ खिलाया जाता था, और कभी काल को घर पर भी बनाया जाता था। हालांकि आज मैंने जब पूछा तो घर पर हुआ कि नूडल्स वूडल्स नहीं बनते, नूडल्स खाना होता तो उनको बाहर से लाकर खिला दिया जाता है। मतलब कचड़ा बच्चा खाता ही था, एक तरीके से हम कहें जंक फूड की। तो लगभग डेली की हिस्ट्री थी, जो दादा पोते वाला प्यार होता है अपने लोग के यहाँ, कि बाहर से आते हो घर में कुछ लाना चाहिए, तो पोता जी के लिए रोज कुछ न कुछ लाया जाता था। तो ये मैंने करीब जब से मैंने 23 तारीख को पेशेंट को देखा था तब से बिल्कुल बंद करा दिया था। और मैंने खिचड़ी दलिया पर रखा था, उसके अलावा त्रिफला पर रखा था, साथ में मुनक्के का पानी था, नारियल पानी था, और मौसमी का जूस वगैरह पी रहे थे, मतलब सिट्रस फ्रूट्स था, गन्ने का जूस था, क्योंकि कामला को में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, तो ये सब भी दिया था। और साथ में उसको मूली का भी दिया था। और एक वैद्य जी की मेरे पास एक बुक है, तो उसमें एक एरंड पत्र का स्वरस का है, तो एरंड पत्र स्वरस में उसमें 2 पत्तों का था, तो हमने कहा बच्चा है तो छोटे ही 2 पत्तों का कराया था। तो उसका ये होता है कि थर्सडे और संडे को देते हैं, तो पिछली बार तो उनका छूट गया था, तो इस थर्सडे को मैंने कराया था, मतलब उन्होंने सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दिया था, और ब्लड सैंपल बाद में दिया था। तो अभी संडे को एक बार फिर से कराएंगे, हालांकि वहां पर तो है कि 2 सेटिंग में ही अगर पीलिया रहती है तो ठीक हो जाती है। तो आप लोग के सामने रिपोर्ट है, तो अच्छा है, रिपोर्ट के हिसाब से मैं देखूँ तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। और बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लग रही है, उन लोग की कंप्लेन यही है, क्योंकि मैंने रोटी बंद करा कर रखी है। हिपेटाइटिस ए पॉजिटिव आया था, टाइफाइड में भी एक इनका पॉजिटिव था। और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मैंने ग्रुप में शेयर करी थी, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर देखा होगा तो जीबी में भी प्रॉब्लम है, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में भी प्रॉब्लम है, और किडनी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चे के। हालांकि पूछने पर ज्यादा कुछ नहीं पता चला, कभी काल को कब्ज रहती थी थोड़ा बहुत, और बच्चे की हिस्ट्री में, और छोटा बच्चा है तो ज्यादा बता नहीं पाया। और जब मैंने उसका परसों फेस देखा था बड़े ध्यान से, तो फेस पर बैवर्ण है, तो बैवर्ण मतलब कृमि में बच्चों में होता है फेस में बैवर्ण, तो उसका लगभग पूरे ही चीक को मैं कह सकती हूँ उसमें बैवड़ता है, जगह जगह स्पॉटिंग है। तो अब भी डेंगू रेस्ट वगैरह या इस तरह की चीजें कृमिहर चिकित्सा भी देंगे, और मुझे लगता है शायद कृमि की वजह से ही बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो इस केस में आप लोग और भी कोई कुछ गाइड करना चाहता है तो प्लीज गाइड करें। जागीर सिंह जी सर नमस्ते। सर ये तो नमस्कार। मैंने, हाँ हाँ बताएं डॉक्टर साहब, इस केस में थोड़ा बहुत गाइड करना चाहेंगे। ये जो बच्चे का केस था मैंने फोरम पर भी शेयर किया था, पहले उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी शेयर करी थी। डॉक्टर मैंने भी सुना नहीं, केस मैंने भी ज्वाइन किया जस्ट, मैं बाहर कुछ अच्छा कह नहीं अच्छा, ठीक पाऊंगा। है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी किसी को कुछ पूछना हो, चलो अनुरिता मैम भी आ जाएंगे तभी पूछेंगे, क्योंकि उनको भी केस अच्छे से याद है। मैंने ग्रुप में पहले भी डाला था, एक बच्चे के 7 साल के अनुभव नाम था, उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डाली थी और ब्लड रिपोर्ट डाली थी। उसको मतलब वही था कि पहले फीवर आया था, फिर वॉमिटिंग हुई थी, और वॉमिटिंग बाद जब ब्लड टेस्ट आया था तो उसमें एलएफटी बहुत ज्यादा डीअरेंज्ड था। तो शुरुआत में तो दिमाग में था कि सिर्फ जॉन्डिस है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें लीवर में तो प्रॉब्लम नहीं, बट जीबी में अच्छा खासा मतलब गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी, और लीवर उसमें प्रॉब्लम थी, रिनल में है, आप देखो तो उसमें है, और साथ में मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग वगैरह इस तरह की सिस्टम दे रखा था। तो अभी तो ऐसे आराम है, लेकिन हालांकि आज बच्चे को शायद पहली बार पॉटी जो आई थी वो काली आ गई थी,
और फिर बाद में नॉर्मल कलर की आई है। यूरिन और स्टूल का कलर बीच में तो बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल था। हाँ, 2 दिन पहले जब एलोपैथी वालों को दिखाया, हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव भी था, मैंने फोरम पर शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ खिलाइए पिलाइए, बस तक्र और दीजिएगा। तो बच्चे ने घर आकर के दाल चावल रोटी सब्जी खाया था और फिर उसको रात में फिर से वॉमिटिंग हुई थी। तो मैंने मना किया कि नहीं बेटा जी, अभी आपका इस तरीके से खान पान नहीं चलेगा। आज मैंने बोला जब बहुत भूख लग रही तो एटलीस्ट दिन में रोटी दे लो, बट शाम को रोटी नहीं देना है। तो क्योंकि मैं मानकर चलती हूँ, चाहे डेंगू हो जाए चाहे टाइफाइड हो जाए, तो उसमें अगर 1 मंथ पेशेंट को खिचड़ी दलिया पर अगर रख दे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अदरवाइज वो फिर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते कि वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हैं। तो अभी रवि सिंह सर हैं, एनोरेक्टल सर्जन है सर, तो सर्जन ही है मेनली, हम लोग एनोरेक्टल पढ़े थे। और हरीश बत्रा सर हैं जिन्होंने एनआईए से अभी एनोरेक्टल में कोर्स किया है। तो जिसको भी जो कुछ पूछना है वो उनसे पूछ सकता है। प्लस किसी को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है या अनुभव शेयर करना है तो प्लीज शेयर करें, या कुछ पूछना ही चाहते हो तो प्लीज बोलें, जो भी गाइडेंस हो सकती है जितना भी अभी शशि होगा। मैम पहले एक केस वो देख लें। हाँ जी सर, देख लो प्लीज सर। नहीं नहीं, आप ही को कह रहा हूँ, हमने वो एक अक्षी तर्पण वाला केस किया था, थोड़ा याद है? हाँ जी सर, मुझे पूरी तरीके से गॉड ग्रेस, मुझे फोरम पर जितने पेशेंट आए मुझे लगभग सबकी शक्लें याद रहती है और लगभग केस हिस्ट्री भी याद रहती है। अरे वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर उसको आप लाइए ना, कल कल मतलब कल करें। लाऊंगा, कल उसको लाऊंगा। उसके अच्छा, फोटो वोटो सारे मैंने अब ले देखो रखे हैं, हाँ तो सर एक स्टेप बार वाइज ब्रीफ लिए करो हुए हैं। आप उसको, उस केस को ब्रीफ करो, आपने कितनी बार अच्छी तर्पण दिया, क्या क्या किया। ऑल इंडिया वालों ने तो वो किया ही नहीं था ना। ऑल इंडिया वालों ने तो डायग्नोज ही नहीं किया कुछ भी, उनकी तरफ से कोई सर नहीं डायग्नोज नहीं करते, था। मैं आपको बता तो रही हूँ। आप ये देखो, मैंने परसों भी फोरम पर शेयर किया, रिपोर्ट 32 वालों की थी। 32 मतलब चंडीगढ़ में 3 ही हॉस्पिटल मेन बोले जाते हैं, एक चंडीगढ़ पीजीआई है जिसका अपना एक नाम है, कैम्स के पैरेलल बोली जाती है। एक 32 और 16 है, ठीक है। 16 से भी ज्यादा बेटर 32 को बोला जाता है, क्योंकि उस मेडिकल कॉलेज उसके अंदर है, पीजीआई के अंदर अपना अलग है, 32 के अंदर अलग मेडिकल कॉलेज है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। और पीजी भी है वहां पर, मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल यूजी वाला कॉलेज है, पीजी भी है। हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है, उन्होंने बोल दिया रिपोर्ट इज ओके। हाँ कम जी। से कम पेशेंट को ये तो ना बोलो, और छोटे से बच्चे को आपको बोल दिया कि सब कुछ बच्चा खाओ, बच्चा आते ही घर पर जिद करके दाल चावल रोटी सब्जी दबा कर खाया उसने, फिर बच्चे को रात में वॉमिटिंग हुई, फिर घर वाले परेशान हो गए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट हर इंसान इतना तो जानता है कि ये तो बोल दो कि भाई बच्चे अभी खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चों को तो मैंने फिर उसको बोला इंजेक्शन लगेगा, तो उन लोगों ने इंजेक्शन लगाने में थोड़ा सा उसको आराम से लगाया होगा फुसला करके, तो बच्चे को नहीं, तो बच्चा उस बात के लिए तैयार था कि हाँ ठीक है मैम, जैसे डराने में हम लोग डराते हैं ना भाई, अगर नहीं करोगे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो बच्चा बोलता है ओके, मतलब वो खाए पिए सब कुछ। तो फिर मैंने बोला नहीं खाना पीना है। तो वो लोग कई बार नहीं ठीक करते हैं, और कई बार गवर्नमेंट में, मतलब अदरवाइज लोग नहीं ले, कई बार गवर्नमेंट में भी इतना काम के बोझ के नीचे हर बंदे दबाए होते हैं। जैसे अगर आप करो कि अय्या में भी गए थे, नहीं कंसिडर किया था ना, तो कोई सर नहीं फोड़ना चाहता है, सोचता है चलो जाओ, जितना अगर सिंपल सिंपल समझ में आता है तो हम करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो और आपको उन लोग का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर उन लोगों ने केस को ना नहीं किया होता तो केस आपके पास नहीं आता, और आप नहीं नहीं ठीक आता, करते सही बात है। तो आपको लगता है इस तरह का केस मैं ठीक कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, सबसे बड़ी बात है कि नहीं सर? क्योंकि बिल्कुल। ड्रूपिंग ऑफ आइज इतने जल्दी ठीक नहीं होता, और वाकई कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट लाया, और सबसे बड़ी बात है अक्षय तर्पण से रिजल्ट लाए। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपने कितनी सिटिंग दी, पेशेंट को और क्या क्या परहेज बताया, कुछ इंटरनल मेडिसिन चलाई, खाने पीने में क्या चेंजेस कराए, तो वो तो आप गाइड करना, कल पेशेंट को लाओगे सो अलग बात है। तो एक बार थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ करो सर, क्योंकि फिर वो आपके बताने से देखो। ऋषि मैम हाँ पहले ना सर, फोटो डाल दिए हैं सारे, शुरू से लेके आखिर तक डाल रहा हूँ, उसके बाद केस डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है सर। पहले दिन से लास्ट जो अब तक का रिस्पांस मिला वो सारा मैं डाल रहा हूँ। नहीं आप वो डाल दो एक बार ना, वो वर्बली कर लो, क्योंकि मैं आपको बताऊं एडीएफ की ही है महिमा है इस वजह से, क्योंकि जब हम लोग नस से पढ़ते थे तो फोटो डाल के मैं डिस्कस क्या दिया, किस हम्म स्टेप पे क्या दिया, हम्म, मैं डाल रहा हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट ले रहा ठीक है आप डालो, तब तक मैं बोल रही हूँ। तो नस से मैंने सबसे पहले खुद का किया था सर, इतना जब गाइड करते थे हर पेशेंट को बोलते थे नस से देता हूँ, और मतलब अनुरिता मैम का सबसे ज्यादा बताते थे कि मैम ने इतना ज्यादा लिया, और भी पेशेंट्स का भी बताते थे। तो मुझे याद है कि 2022 में मैंने भी नस से लिया, और मेरे पास तो उस वक्त सर का छिरबला तेल नहीं था, तो मैंने सरसप ऑयल में अजवाइन डालकर पकाया था, वही वाला तेल लिया था। और गॉड ग्रेस उसकी एक ब्यूटी ये है उस ऑयल की
उस ऑयल को आपको जब देना होता तो गर्म नहीं करना पड़ता। तो ये तो मैं खुद भी ऐसे करती थी, लेकिन मैंने फिर और लोग भी जो एक्सपर्ट हैं सर लोग, एक सर है मुझे नाम का नहीं याद आ रहा, समथिंग चावला टाइटल है सर की, और वो भी जयपुर से ही है और काफी बढ़िया है, उनका एक्सपीरियंस है 35-40 ईयर्स का एटलीस्ट। तो वो उस पर आए थे, क्या बोलते हैं, IAR के पैनल पर आया था, तो सर ने बताया था उस ऑयल को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक बार प्रिपेयर किया तो आप दे सकते हो। तो उससे मैंने देखा था जैसे फ्लोटर्स वगैरह बनना होता है या कुछ भी इस तरह का होता है, या आपकी नजल कैविटी बड़ी मेरी ऐसी थी कि मुझे क्रस्ट लगता था, फॉर्मेशन होता, तो उन सारी चीजों में बहुत आराम आया था। फिर मैंने कुछ कुछ पेशेंट्स को भी किया। तो पेशेंट के साथ तो वही होता है ना कि भाई कुछ पेशेंट के पास पॉकेट में पैसे होते हैं, देना नहीं चाहते, तो एक दो सिटिंग करके आप छोड़ देते हो, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आता है कि आप करना शुरू करते हो। भाई आज मैंने जैसे एक पेशेंट का फिर से नस्य और नाभि पूर्ण किया, ओल्ड एज के पेशेंट हैं, तो मैंने कहा सर करते हैं, देखते हैं आपका रिजल्ट क्या क्या आएगा, और उनको मैंने प्रॉफिट्स बताए हैं, धीरे धीरे आएगा, हालांकि उनको कोई मेजर इश्यू नहीं है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप जब पैनल पर सुनते हो तो उन सारी चीजों को अप्लाई करते हो। कई बार आप प्रॉपर नस्य नहीं करते हो। प्रॉपर नस्य का मतलब होता है कि जब हम स्नेहन और स्वेदन, उत्तमांग का पूरा पूरा स्नेहन स्वेदन करिए, और उसके बाद जब नस्य 1 वीक लगातार दिया जाता है, तब उस नस्य के वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्नेहन स्वेदन नहीं भी करते हो, जैसे मान लो आप खुद लेते हो, तब पर भी आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखिए, हर कोई अपना भी करिए, अपने पेशेंट का भी करिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे ईयर की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि हम लोगों ने या हमारी जनरेशन वालों को तो मैं जानती हूँ पक्का घी नहीं खाए, एलोपैथिक चक्कर में मोटे हो जाएंगे इस चक्कर में। तो हमारे जो ऊर्ध्वांग है, उत्तमांग है, उसमें कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, फ्रेंकली बताऊं तो अगर उसमें कुछ भी स्नेहन जाएगा तो वहां का पोषण पहले होगा, फिर और भी चीजों में नाड़ियों को ताकत मिलेगी, या कह सकते हैं इंद्रियों को ताकत मिलेगी, और इंद्रियां बहुत मजबूत होंगी। अणु तेल का नस्य भी कर सकते हैं, षटबिंदु तेल का भी नस्य कर सकते हैं। अगर किसी को तकलीफ है तो शुरुआत में षटबिंदु तेल से करिए, क्योंकि रेचन का काम करता है, फिर बाद में शमन नस्य मतलब अणु तेल वगैरह का नस्य करते हैं। तो मैं नस्य और नाभि पूर्ण वगैरह भी अपने पेशेंट्स का करती हूँ। आज भी किया था एक पेशेंट को, तो वो जो करना शुरू किया नस्य के लिए, तो मैं पाठक सर को बोलूंगी। और नाभि पूरण का हालांकि सर भी बहुत बताते थे, बट अंजना मैम नाभि पूरण के लिए बहुत बोलती थी। तो मैंने खुद का भी नाभि पूरण किया था कई महीने तक लगातार, और फर्क भी देखा था अच्छा खासा। पर छोड़ो तो तुरंत थोड़ा फिर फर्क, मतलब चीजें वैसी होने लगती। क्यों? मैं कहती हूँ नस्य और नाभि पूरण कुछ इस तरीके से हो जाता है, अगर प्रॉपर नस्य नहीं कर रहे हो, सिंपल नस्य ऐसे ही ले रहे हो और नाभि पूरण, तो आपकी रोटी है, जैसे रोटी रोज खानी पड़ती है, ऐसे नाभि पूरण भी रोज करते हो तो अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो नस्य और नाभि पूरण का मेरा ये अपना वो है। चलिए, और सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। महाजन सर नमस्ते, श्वेता मैम नमस्ते, अनामिका मैम नमस्ते। किसी को कोई अपनी सक्सेस स्टोरी, कोई अनुभव शेयर करना है या कुछ पूछना है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से, मतलब मुझे एक केस में गाइडेंस चाहिए एक्चुअली। तो शशि मैम, इस नमस्ते मैडम। पेशेंट का ना, हाँ नमस्ते मैम। हेलो, बत्रा सर आप बोलना चाहते हो? चलो आप पहले बोलो। हाँ ठीक है मैं कह श्वेता रहा मैम। था शशि मैम, हमने ना शुरू में जब इसको स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट में एक तो अक्षी तर्पण स्टार्ट किया था साथ ही साथ। हम्म। तो पहले रसपाचक दिया था, और इसका डायबिटिक भी था और हाइपरटेंसिव भी था। ये हम्म। डायग्नोज ही यहाँ पे हुआ, इससे पहले कोई डायग्नोज ही नहीं हुआ, किसी ने देखा ही नहीं, ऑल ऑफ सडन मतलब ये तो डायग्नोज हुआ इसका। हम्म। तो इसको मुक्तावटी स्टार्ट की थी, रक्तपाचक किया था, और ये सप्तामृत लो और BGR 34, इतने से ये कंट्रोल हुआ है। ओके, गुड और सर। नशे, सर का शीरबला नशे नशे ने तो उसको इतना फायदा दिया है, बहुत फायदा दिया। तो सर नस्य की कितनी सीटिंग दी और अच्छी तर्पण की कितनी सीटिंग दी, और नशे अच्छी तो शायद तर्पण वो अभी कैसे तक ले किया? रहा है, 7-10 ml तक इसको देना शुरू कर दिया था। 2 ml से स्टार्ट किया था, 10 ml लेना शुरू कर दिया, अब तो घर ले गया, घर ही करता है वो अपने आप ही। चलो अच्छी बात है। तो 2 ml से तो आपने स्टार्ट किया था, अब 10 अब वो ml मेरे तक को इनका हो गया। शशि मैम कहता है मैं अब आपके लिए ना ब्रांड एम्बेसडर का काम करूंगा। वो 2 वो पेशेंट तो और करेगा लाया है। सर, वही तो मैंने कहा कि आपको अय्या में गया था, जहां भी गया था, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कभी कोई हाँ सही पेशेंट बात है, होता वो है, नहीं जाता, हमें क्योंकि मिलता अगर नहीं थे। आपके पास नहीं आता तो आप डील कैसे करते हैं, है कि नहीं? पहले तो पेशेंट आए ना इतने जिस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं एलोपैथी में उसका कोई क्योर नहीं है, वो सीधे बोलते हैं भाई आपकी मसल सब खराब हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास कोई रिजुनेशन की पावर नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में इतना दम है। और सर अच्छी तर्पण किस चीज से किया था, कितने दिन दिया था, मतलब कितनी सिटिंग किया था? 11 दिन दिया था ना उसका। 11 डेज लगातार दिया था कि 7 डेज और फिर एक एक त्रिफला दिन का नृत्य छोड़ दिया था, के? त्रिफला नृत्य, पाद पाद अभंग किया था,
और क्या नाम है, उसके बाद अक्षी तर्पण किया। पादाभ्यंग किसे किया था? मस्टर्ड ऑयल से किसे किया था? नहीं, इसी से किया था मैंने, क्षीरबला से ही। अच्छा, क्षीरबला से पादाभ्यंग किया, क्षीरबला से नशे भी सॉरी इसी का क्षीर। दिया। हाँ। और त्रिफला आपने अच्छी अगरत्य, पूर्ण जो है अच्छी तर्पण किया उससे। तो अच्छी त्रिफला तर्पण सर अगरत्य जो करते 11 थे दिन आप, तो कितना एक सेटिंग में मतलब कितना 45 मिनट का? लगभग लगभग। तो सर आप खुद कराते थे कि थेरेपिस्ट से कराते थे? नहीं नहीं, थेरेपिस्ट था, मैं साथ खड़ा होता था। मैं तो शुरू में 4-5 दिन तो मैं खुद साथ में नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, देखो अब अंदर की बात मैं बताती हूँ। वो मुझे, हालांकि आयुर्वेद का हायर फॉर्म पढ़ो तो चीज समझ में आता है। जो भी आपका थेरेपिस्ट होता है, मतलब जो थेरेपी कर रहा है, जैसे जो गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है वो ड्राइवर है, चाहे वो गाड़ी उसकी है चाहे उसने रखा हुआ है, मेरा मानना सिंपल सा। तो जितना थेरेपिस्ट पॉजिटिव होता है, जितना उसके अंदर विश्वास होता है, जितना श्रद्धा होता है, और जितना पॉजिटिव ऑरा होता है, उतना जल्दी वो पेशेंट ठीक होता है। इसलिए मैंने पूछा। कई बार थेरेपिस्ट वगैरह क्या होते हैं कि बहुत थके से होते हैं, बड़े जान से। तो जब हम करते हैं, हमने देखा है कुछ चीज का रिजल्ट ज्यादा बेहतर आता है देन थेरेपिस्ट के। तो इस वजह से, क्योंकि और सर उसका वीडियो भी बनाया होगा आपने ना अक्षी तर्पण का? वो वीडियो बन के आ जाएगा, मैंने फोटो डाल दिए आज, पहले दिन से नहीं लेके नहीं नहीं, लास्ट दिन अक्षी तक की आज तर्पण करते हुए उसमें वीडियो बनाया ग्रुप था में आपने? डाल दिए। हाँ जी। अक्षी तर्पण करते हुए सर वीडियो बनाया था पेशेंट का? ना ना, वो नहीं बनाया है, वो नहीं बनाया। सर अगली बार कोई पेशेंट आए तो प्लीज उसका अच्छी तर्पण करते हुए वीडियो बनाओ। हम लोग को भी करना है सर। एक्चुअली सारी चीजें जरूर पढ़ी जरूर। हुई हैं। एक होता है कि हम्म। सामने किसी को देखना है, जैसे सर क्या था, नस्से का इतना वीडियो शेयर करते थे। और अनाभिपूर्ण तो बहुत इजी सी चीज होती है, इसलिए ज्यादा वो नहीं था। फिर नस्से के बहुत सारे देखे थे, पर क्या होता है ना कि कई बार जब कहते हैं ना करत करत अभ्यास से, बहुत सारे लोग को देखो, आपकी कंडीशनिंग होती है उस तरीके से, तो फिर आप करना सीख जाते हो। क्योंकि फ्रेंकली मैं बताऊं सर, मैं नहीं करती हूँ अक्षी तर्पण। मैं दो ही चार चीजें करती हूँ, मैं नस्य करती हूँ, नाभि पूरण करती हूँ, बस्ती वस्ती करती हूँ। इस तरह के सारे सिरो पिछू सिरो अभ्यंग वगैरह शिरोधारा वगैरह इसी तरह के ज्यादा करती हूँ। तो अक्षी तर्पण फिर मैं भी एक पेशेंट का करूंगी। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बतरा सर शेयर करेंगे तो मैं भी करूंगी देख करके। आपने मेरे को उस है ना? टाइम थोड़ा सा भी किसी तरह से बोला होता ना, पेशेंट तो बड़ा कोऑपरेटिव था, वो तो कोई हम्म। दिक्कत ही नहीं, मैं वीडियो बना लेता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अच्छी तर्पण तो कुछ ऐसा प्रोसीजर भी नहीं है जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, बस्ती के साथ में प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने ऑनलाइन बस्ती एक बार दिखाया भी था शायद उसमें। तो बस्ती के साथ थोड़े से प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज अच्छी तर्पण वगैरह के साथ में तो उस तरह का नहीं होता कि भाई पेशेंट की प्राइवेसी जाएगी। हालांकि पेशेंट से कंसेंट लेकर ही करना है, कभी भी कोई भी वीडियो शेयर करना है या कभी बताना भी है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंट को भी जैसे ऑनलाइन भी लाना होता है। अगर कुछ कुछ जी। पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको नहीं लाते हैं। अब जैसे मेरा ये बच्चा गॉड ग्रेस बहुत जल्दी ठीक हुआ, तो उसमें मुझे पता है कि वो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो इसलिए उसको उस पर नहीं ला रहे हैं, फिक्स डाल देंगे। पर अंदर की रिजल्ट में अभी आने में टाइम लगेगा। मैंने उनको बोला है कि 15 डेज बाद फिर से हम ब्लड टेस्ट मतलब रिपीट कराएंगे, और अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट 3 मंथ बाद कराएंगे। तो फिर देखेंगे। क्योंकि जो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स वाले केस में मुझे मंदाकिनी मैम का वो याद रहता है, उनकी जो सिस्टर की बेटी थी, तो उसको काफी प्रॉब्लम थी, और भी बच्चों को देखा सर, एक दो केस इसी तरह के। तो प्रॉब्लम काफी होती है। तो वो अंदर से तभी ठीक होगा जब ग्रहणी दृष्टि ठीक होगी, खान पान वही ठीक होगा, मेरा कहने का मतलब है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पैनल की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक अच्छी यू। तर्पण करने की सलाह तो आपको पाठक सर ने दी थी, है ना सर? उन्होंने दिया था जब पाठक सर शायद नहीं थे ना, अच्छा। जोशी सर थे। अच्छा, ओके। तो पैनल की वजह से अच्छी तर्पण किया, और सबसे बड़ी बात है पेशेंट ठीक हो गया। और सर उसकी प्रॉपर हाँ जी। डॉक्यूमेंटेशन कर लो। और हाँ, मैंने फिर प्रॉपर जब एक आप, एक चीज की हुई है, एक एक मैं बकायदा डॉक्यूमेंट्री करूंगा जब भी मैं, अभी उसका अच्छे से वीडियो भी डालूंगा, और ऑल इंडिया वाले सारे पेपर डालूंगा, अपने डालूंगा, सारा कुछ कि हमने क्या क्या किया, हाँ, सब क्योंकि डालूंगा। अभी सर ने डाला था ना कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो भी अपनी चीजें डाल सकते हैं। अभी आयुष मिनिस्ट्री कुछ इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रही है। तो सर ने भी 2-4 दिन पहले ही ऐसा कुछ डाला था। तो आप इस तरह के अपने केसेस को रखो अच्छे से पेपर वर्क में, तो फिर उसको डालिएगा। बत्रा सर से और किसी को कुछ मतलब केस के रिगार्डिंग किसी को भी पूछना है तो पूछ सकता है। ड्रोपिंग ऑफ आई का पेशेंट था, और सर ने देखो बताया कि हाइपरटेंसिव भी था, डायबिटिक भी था। और सबसे बड़ी बात है, सर ने बहुत कम मेडिसिन के साथ पेशेंट को ठीक किया है। किसी को कुछ पूछना है? श्वेता मैम, उस वक्त आप कुछ बोल रहे थे, श्वेता मैम? हाँ नमस्ते मैम। हाँ मुझे नमस्ते मैम, बताइए। डेंगू पेशेंट पॉजिटिव आई है।
तो उसके बारे में कुछ पूछना था। मतलब हाँ 3 बोलिए दिन मैम। से फीवर था, तो कितना? एंटीबायोटिक्स फीवर एक 101 102 रहता था, तो हम्म एंटीबायोटिक और वो सब एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट किए थे। और हम्म आज डेंगू का टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, तो उनका हम्म काउंट 4.22 आया है। तो मैम अभी काउंट 122 है ना? 4.22 आया है। 4। 4.22 तो हाँ 4, हाँ तो काफी अच्छा खासा हो गया हाँ हाँ, वही तो, इसके लिए। है ना, क्योंकि 1.5 लाख हाँ से हाँ 5 लाख तक की लिमिट होती है। जी तो मतलब उस तरह की तो कोई तकलीफ नहीं, पहली बात तो है। दूसरी बात, अगर हाँ हम डेंगू को देख लें तो डेंगू में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं रहता है। वो सिर्फ जी क्या हॉस्पिटल पेशेंट एलोपैथी हॉस्पिटल गया था? हाँ, एलोपैथी का ट्रीटमेंट चालू किया है उन्होंने भी। उनको सिर्फ हाइड्रेशन ज्यादा बोला है, हाइड्रेशन करो हम्म और रेस्ट करो ऐसे बोला है। तो मैंने संजीवनी हाँ वटी तो चालू की है। तो हम्म अभी हम लोग और क्या स्टार्ट कर सकते हैं और क्या दे मैम सकते देखो, हैं? गिलोय का स्वरस तो बहुत बढ़िया काम करता है। अगर नहीं मिल रहा है तो गिलोय घनबटी या संसमनी बटी आप दो। आप पपीते का पत्ते का स्वरस दो मैम, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। जो नहीं कराए वो मैडम, सारी चीजें मैं पपीता का आपको। पत्ता नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा वो नहीं मिलेगा तो कैरिका पपाया करके, पपाया एक्सट्रैक्ट हाँ करके टैबलेट आती है हिमालय की, ठीक है? जी जी, क्या नाम बोला आप मैडम? दे आ, पपाया एक्सट्रैक्ट या ऐसा करके आती है, गूगल पर सर्च जी, मार दोगे ना। मतलब हिमालय की ना। हाँ, हिमालय की हाँ भी ठीक आती है। है और भी ब्रांड की आती हैं, कई सारी जी ब्रांड जी, की अब मैं तो देख आती लूँ। हैं। जी जी, मैं हाँ देख तो लूंगी। वो दीजिए। पेशेंट के अंदर लेवल क्या है, खाना पीना खा रहा है क्या? हाँ, बराबर से खाना पीना खा रहा है, बस नहीं मैम, टेस्ट कम है खाना बंद बेसिकली। कराओ, खाना बंद जी कराओ। अगर जी चाहते हो जी ना पेशेंट का मैम जल्दी रिजल्ट आए तो खाना सबसे पहले बंद करा देना चाहिए। देखो ज्वर का ना, डेंगू है तो भी क्या है, एक बुखार ही तो है। तो जी लंगनम जी स्वेदनम कालो विभागो तिक्त को रसा वाला जो हिसाब किताब है, तो सबसे पहले लंघन कराओ। जब दबाकर भूख जी। लगेगी तो कुछ हाँ देंगे, हाँ खिचड़ी दलिया टाइप की चीजें। जब तक बहुत जी बढ़िया मतलब जबरदस्त भूख नहीं लग रही है, प्लीज लंघन करें। आप नारियल पानी मैम उनको अच्छे से दो, क्योंकि डिहाइड्रेट मतलब इसमें हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो जी कम से कम 4 से 5 भी पी सकते हैं, लेकिन वही ये भूख प्यास के दम पर नारियल पानी भी हल्का नहीं होता है। तो शुरुआत में ठीक है। चाहे 1 या 2 पी सकते हैं। सिट्रस जी फ्रूट्स के जूस ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को खुद डेंगू हुआ था तो मैं अपना ही ट्रीटमेंट आपको बता देती हूँ। जी बड़े जी आराम सही। से रिकवर किया था, हाँ मेरा तो लास्ट तक चला गया था मैम। मेरे ख्याल से ओके। 13,000 तक चला गया था। तो और पूरा आ गए थे रैशेस वगैरह जो नहीं आते फेस पर, जी जी स्वेलिंग जी वेलिंग, पूरा वो जी आ गया था। तब मैंने रेस्ट करना शुरू किया था। तो रेस्ट बहुत जरूरी है इसमें। इसमें जी मैं तो गिलोय का स्वरस पीती थी, अजादुग्ध भी मैंने लिया था, हालांकि अजादुग्ध मैं एक ही बार ली थी क्योंकि किसी ने मैनेज किया था मुश्किल से। पपाया एक्सट्रैक्ट एक टाइम लेते थे, और खाने हाँ में हाँ कुछ भी नहीं खाते थे। नारियल पानी लिया था, और हाँ उस वक्त मौसमी वगैरह का जूस लिया था बस। 4 5 दिन जी तो यही लिया था, और जब बिल्कुल हाँ रिकवर हो गए थे तो उसके हाँ बाद हाँ भी मैंने प्रॉपर 1 महीने तक सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाई थी, मैंने रोटी नहीं खाई थी। क्योंकि हुआ क्या था कि उसके बाद मुझे 2016 में हुआ था, मेरे पेट में हल्का जी हल्का दर्द रहता था। मैंने कहा क्या हो गया, एचबीएचबी टेस्ट कराया, ठीक ठाक सा था। तो जी फिर मैंने कहा नहीं भाई, पंगा तो है। तो फिर मैंने रोटी खाना छोड़ दिया था, मतलब मैं एक टाइम खिचड़ी खाती थी और एक टाइम में दलिया बनाती थी बस। तो दलिया में सब्जी वब्जी डालकर पका कर खा सकते हो, पर प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो पेशेंट आपका ठीक हो जाए, तो इतने में ही मैम ठीक हो जाता है पेशेंट। बट एंटीबायोटिक वगैरह मैंने कुछ भी नहीं खाया था। जी जी, ये उन्होंने था। स्टार्ट किया है एंटीबायोटिक। हाँ तो फीवर तो नहीं है आज, लेकिन थोड़ा हम्म मुंह का टेस्ट ही है, कम है, तो मैं अभी उनका खाना बंद करवा देती हूँ। और हाँ मैम, संजीवनी वटी खाना बंद चालू कराओ, है। सबसे पहले रिजल्ट आएगा, मैं सच बता रही हूँ। जितने भी जी जी फीवर के पेशेंट होते हैं, अगर आप खाना बंद करा दो, अब जैसे ये मेरा बच्चा था, मैंने शुरुआत में जी 1 2 दिन उसको खाने को कुछ दिया ही नहीं था। एलोपैथी जी वाले भले बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खिलाना। अभी भी मैंने है कि साल 6 महीने परहेज करना है, क्योंकि अगर जी परहेज मैम नहीं किया तो फिर हाँ हालत बाद में खराब हो जाएगी बच्चे की। जी, सही बात है। हाँ तो वो चीज मैम आप करा कर देखो, 2 3 दिन बाद बताना, वो बढ़िया रिजल्ट आएगा। बोल दीजिएगा ज्यादा जी तेज भूख लगती है तो मूंग का यूज ले सकते हैं, और पतली हाँ खिचड़ी ले सकते हैं, पतली दलिया ले सकते हैं, थोड़ा सा घी डालकर ले सकते हैं। लेकिन वही बहुत बढ़िया भूख लगने पर। और देख लीजिएगा पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं पेट हाँ साफ हो रहा होगा तो फिर आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा, कैस्ट्रोल ऑयल या कुछ भी से, जिससे पेट साफ हो। ठीक है। जी। कई बार ज्वर मैडम, के साथ भी बंद घी आ दे जाता। सकती हूँ ना, पानी में घी दे सकती है ना, कैस्टर ऑयल के घी बजाय घी दे खिचड़ी में सकती थोड़ा सा डालकर दे दिया कि बहुत रुक्षता नहीं पहुंच करे, इसलिए मैंने कहा, और कोई बात नहीं है। घी हूँ। ठीक सिर्फ है, शुद्ध चले। शामुक होता है। तो जो जी एकदम जी लोग क्या करते हैं कि मूंग की खिचड़ी बना लिया, उसमें कुछ नहीं डाला,
तो मेरा कहना रहता है कि हल्का सा जीरा और हींग का तड़का मार लेनी चाहिए और खाओ बहुत थोड़ा सा, और बहुत पतली हो, बिल्कुल पानी जैसे, जैसे कहते हैं ना पानी सूप जैसा। हाँ हाँ हाँ, तो वो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लोग रोटी तो खाते ही रहते हैं ना आजकल बुखार में भी। जी जी, वो तो है, वो सब खाते हैं आजकल, एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बोलते हैं कि सब चाहिए करके, ऐसे हो जाता हाँ, है। तो वो ये चीज जब करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, इसलिए बता रही मैं। अगर नहीं ठीक है। मतलब उसके रिकवरी, क्योंकि अभी हालत आपकी बहुत ठीक है, मतलब जो भी पेशेंट आपका है, तो आप ये चीज जी। कराओ, इतने में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर आप बताना, तब एलोवेरा वगैरह दे सकते हैं। और फीवर की मेडिसिन के फॉर्मेट में ही अगर आपको वो भी देना है रेचक, तो जय मंगल रस वगैरह, नहीं, महामृत्युंजय रस जो है उसमें है हाँ हाँ। जमालपुटा, तो आप वो वाला भी ओके, दे सकते हो फीवर के लिए। ठीक है अदरवाइज तो ठीक। कैस्ट्रो ऑयल से फर्स्ट चाहे आप कैस्ट्रो ऑयल दे दो, कैस्ट्रो ऑयल लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हाँ हाँ। आप हरित की भी दे सकते हो, त्रिबत भी, जो भी आपको लगे, कोई भी रेचक औषधि दे सकते हो सिंपल सी, ठीक है अमलतास भी मैडम। दे सकते हो। ठीक है मैम। जी और जी किसी मैडम। को मैम को गाइड, हाँ हाँ जी मैम, यस श्वेता मैम। हाँ नहीं भाई, थैंक यू मैम, वही बोल रही थी कि मैं अभी चालू करती हूँ, एक दो दिन में देखती हूँ कैसे रिजल्ट्स है। और क्योंकि हाँ, पेशेंट सर अभी ने तो लिखा है लेटेंजा हाँ। आती है हिमालय की मैम। ओके मैंने ओके। इसलिए बोला कि हिमालय और भी ब्रांड है, पेशेंट देख लीजिएगा, अगर सस्ता अफोर्ड कर सकता है तो कोई कुछ ब्रांड की सस्ती भी है, कुछ ब्रांड की महंगी भी मेडिसिन है। ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप चला सकते हो मैम। और जी मैम। संशमनी वटी जो चालू की है वो 2 बीडी चालू की है, वैसे ही रखू ना? मैम मैं एक्चुअल में कभी ना, मैं प्रॉपर गिलोय के साथ पता नहीं क्या है कि मैं जब से मेरे पास मैंने उगा लिया है, तो मैं प्रॉपर हाँ हाँ। गिलोय स्वरसी देती हूँ, और मैंने खुद भी हमेशा गिलोय ओके, स्वरसी लेती हूँ। ठीक है तो ठीक है अपने ओके। पेशेंट्स को भी, जैसे ही मेरा बच्चा था जिसका केस था, तो उसको प्रॉपर हाँ मेरे पास मतलब सेंटर पास है नीम का पेड़, तो वहां पर गिलोय उगाई है, तो उसको प्रॉपर गिलोय दी हुई है, तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप 2 BD भी चलाओगे तो चलेगा। ठीक है, चलेगा। ओके जी मैम। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को भी मैम को कुछ गाइड करना है अपना अनुभव तो गाइड कर सकते हैं। नाम क्या? मुखर्जी मैम, विनीता मैम, एनीबडी? चलो, सब लग रहा है बहुत शशि बिजी हैं। एक ना, हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर, बताएं सर। शशि मैम, एक ना पाठक सर ने वो बताया था डायबिटिक हम्म। न्यूरोपैथी के लिए कोई ना चूर्ण बताया था, वो मेरे को भी याद ही नहीं आ रहा कौन सा था, मेरे को उसको पढ़ना है एक बार। सर मुझे ऐसे तो नाम नहीं याद है। आप डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो सिंपल सा, पेशेंट को आपको तकलीफ क्या हो रही है आप ये बताओ। एलोपैथी वाली टर्मिनोलॉजी मुझे कम समझ में आती सर, या नहीं कह लो मेरे नहीं, कुछ एलोपैथ बहुत नहीं है, कम। वो बर्निंग सेंसेशन है ना उसको फीट में, तो वो हाँ, तो उन्होंने उसी और बताया सारिवा था, का मैं फांट उसको दे दो पढ़ना ना। है, उन्होंने नोट्स भी डाले थे ग्रुप में, वो मैं सारा ढूंढ सीर गया, और मेरे को मिले नहीं कहीं। उसीर और सारिवा का फांट दे दो सर। नहीं, वो तो मैं एक बार वो पढ़ना था, मैं वो कह रहा हूँ कि उन्होंने डाला था, अब मेरे को याद, नाम तो भी सर याद वो नहीं क्या नाम। सर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं हाँ। नहीं बता पाऊंगी अदरवाइज, क्योंकि देखो डायबिटिक पेशेंट में हस्तपाद होता ही है। ठीक है, तो हम्म एक तरीके से आप समझ लीजिए कि डायबिटीज, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता हम्म है ना। तो जब ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो ब्लड को हमें अल्कलाइन करने वाले सारे कार्यक्रम करने चाहिए। इसीलिए ब्लड डायबिटीज में 2-3 वजह एकदम बिल्कुल क्लियर कट सी होती है। एक स्टब्ड नेचर मिलता है पेशेंट में, बहुत जिद्दी होता है। कई सारे पेशेंट बाहर से बहुत सीधे दिखते हैं बट अंदर से बहुत जिद्दी होते हैं, चाहे वो अपने साथ जिद करिए चाहे बाहर किसी के साथ भी जिद करिए। तो पहले उसका नेचर का थोड़ा सा फर्क लाना चाहिए। और आप अगर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा हस्तपाद है, तो आप महातिक्त घृत वगैरह का भी अभ्यंग करवा सकते हो सर, उससे भी आराम आएगा, क्योंकि पित्त का शमन वो करेगा ही करेगा। ठीक है, हम्म, इस तरह की चीजें। चंदन बला लाक्षादी तेल जो है, आप उसकी भी अगर मालिश करोगे तो उससे भी रिजल्ट आएगा, या सिर्फ हाँ जी चंदन हाँ के जी। तेल जो रहेगा तो उससे भी रिजल्ट आएगा। उसी सारिवा का फांट अगर आप देते हो इंटरनली तो उससे भी रिजल्ट आएगा। और सबसे पहले देखो, डायबिटीज के आज तक मैंने जितने पेशेंट देखे हैं सब में कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए अमलतास फलगुदा जो है, फलमज्जा जो हम्म है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। तो डायबिटिक पेशेंट में वो चला सकते हैं, नहीं तो आपके पास हरित की तो है ही, है ना। हाँ तो जी। अकॉर्डिंग टू प्रकृति, चाहे घृतपृष्ठ हरित की दे दो चाहे जो भी दे दो, देख लीजिए। तो कराइए पेशेंट का, वो करना चाहिए। हरित की ज्यादा लंबा नहीं चलाती है, थोड़ी सी ड्राई होती है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो कोई पंगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वैसे ही क्लेद है। और क्लेद हाँ हरण के जी। लिए कुछ भी चलाइए, चाहे आप गुच्छुरात गुग्गुल चलाओ, चाहे चंद्रप्रभा वटी दो, और चाहे आप गुच्छुर का काढ़ा ही दो। बट आप एक बार दीपन पाचन और लोमन देख लो पेशेंट का अच्छे से, तो उससे भी हाँ, काफी आराम आएगा। ठीक है सर। ऋषि मैम, एक एक चीज और पूछनी थी, वो थोड़ा सा हटके है। जी सर, बोले सर।
अपने ग्रुप में ना किसी ने NABH कराया है अपने सेंटर का। हाँ हाँ, मोनिका मैम ने कराया सर, दिल्ली में, फरीदाबाद तो में, सॉरी। वो मेरे को चाहिए एक बार, क्योंकि ये शिष्य में मेरे को तो अपना सारा सेंटर कराना है ना। हाँ तो सर करा लो, मैम का 7 से 8 लाख का पड़ा था एक्सपेंडिचर, जितना मुझे पता है। नहीं, मेरे को वो तो मेरा सारा कुछ रेडी पड़ा है, मेरे को तो कोई वो हम्म। नहीं है। मेरे को NABH के लिए मतलब अप्लाई आपको करना है। बंदे जिसके थ्रू उन्होंने कराया उसके थ्रू आपको कराना कोई है। कंसल्टेंट चाहिए बस। हाँ तो आप ऐसा करो, मोनिका मैम का नंबर होगा, अगस्त महीने में चले ग्रुप में जाइए, है ना? डॉक्टर अच्छा मोनिका अच्छा। दीप का नंबर होगा। आप उनको अच्छा। टेक्स्ट करिए, और टेक्स्ट हाँ करने के बाद में जब मैम परमिशन देंगी तो कॉल करिएगा, अदरवाइज टेक्स्ट में ही पूछ लीजिएगा कि मैम कैसे कराया है, क्या है, तो मैम आपको गाइड कर देंगी। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं हाँ कंसल्टेंट मुझे याद है ढूंढ रहा आपका भी हूँ। सेंटर बहुत बड़ा मॉडर्न है, तो आप भी मॉडर्न वाले कराना तो बहुत पड़ेगा। मिल रहे हैं, आयुर्वेद का कोई है ही नहीं यहाँ पे मेरे एरिया में कोई। नहीं सर, हो जाएगा। एक्चुअल में जो करते हैं, अभी क्राइटेरिया देते हैं ना ऑन द पेपर, वो सारा एलोपैथी वाली नौटंकी ही रहती है। एलोपैथी वाली हाँ में हाँ, क्यों बस करती है, अब वही। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो होता था क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा जी, एलोपैथ वाले में। हमने कहा एलोपैथ वाले क्या जानेंगे भाई हमें क्या यूज करना क्या नहीं करना। तो मैं यहाँ के सिविल हाँ हॉस्पिटल जी। में गई तो उनका था कि आप कुछ भी वो नहीं करिएगा, एलोपैथी नहीं यूज करिएगा। हमने कहा मैम मैंने हाँ जी। अपने सेंटर पर आज तक किसी को PCM नहीं दिया है, एक हाँ कभी मैंने कोई पेन किलर यूज नहीं किया, मतलब एलोपैथी की मैं कोई सिंगल मेडिसिन ही नहीं देती हूँ। तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं इसीलिए शुरुआत में ड्रेसिंग तक नहीं करती थी। मैंने कहा मुझे वो सब कचरा नहीं पालना है, तो ड्रेसिंग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये सब चीजें मैंने पूरे ख्याल रखे हुए हैं। कि कहीं ये ना कहे कि भाई इस तरह के काम करते हैं। तो तब पर भी NABH का भी जो अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के लिए कर रहे हैं क्राइटेरिया उनके सर आधा से ज्यादा, आपका तो वैसे ही बहुत बड़ा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है, तो आपका आराम से हो जाएगा। कुछ उनके नॉर्म्स होते हैं सारे, मतलब वो जब पेपर देते हैं आपको 2-2.5 महीने का टाइम भी देते हैं, ये सारी चीजें हाँ, आप बस वही फुलफिल कर वही लीजिए। चाहिए मेरे को। एक्चुअली क्या शशि में मेरा ना ऊपर का फ्लोर पूरा का पूरा है, वो नीचे के तो मेरा मॉडर्न का है। ऊपर का हम्म। फ्लोर पूरा है, इसमें करीब करीब 10 बेड इसके भी हो जाएंगे। और CGHS और ECHS पैनल पे ले रहा है आजकल। हम्म। तो तो मैं बड़ी आप ऐसा तलाश कर रहा करो हूँ ना, मैंने। ऊपर का अलग NABH करा लो, नीचे का अलग NABH करा लो। वो ऊपर का NABH दे नहीं रहे ना, बस वही कोई कंसल्टेंट नहीं मिल रहा जो मेरे को ये क्लियर कट इसका बता दे कि क्या नहीं क्या तो चीज आप चाहिए ग्रुप इसके। में डाल दो मैसेज, मोनिका मैम का नंबर लेकर के मैसेज डाल दो मैम को, हाँ, बस डॉक्टर मैं डाल देता मोनिका हूँ। दीप मेरे को करके मेरे को सर्च नाम नहीं कीजिए। मालूम था ना अपने ग्रुप हाँ में, नहीं तो क्योंकि मैम एक का बार नाम दिख डॉक्टर रहा आया था। मोनिका दीप है। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो मैम को डालिए, फरीदाबाद में मैम का सेंटर है, आप चाहो तो आपके तो पास पड़ेगा, आप उनके सेंटर का विजिट भी कर सकते हो। मैम का सेंटर का वैसे तो हम्म। मुझे एड्रेस नहीं पता है, बट आप उनके हस्बैंड का नाम डॉक्टर आकाश दीप है। नहीं, मेरे ठीक को तो है बस एक प्रकाश। कंसल्टेंट की जरूरत है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं नहीं। वो मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं इस जी। वजह से बता रही हूँ कि आप उससे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप जाकर हाँ उनका हाँ। सेंटर भी एक बार देख सकते हो, आपका हाँ NABH जी। और आपके लिए इजिली हो जाएगा ना, ये मैं कर रही हूँ। हम्म। जैसे आप सामने कई बार होता है कि भाई मैम बिजी हैं, तो सर से ही आप नहीं, जा एक करके बार थोड़ा सा मिल वो बात कर। थोड़ा सा आइडिया दे देना क्या क्या क्राइटेरिया है क्या ना, ये थोड़ा सा रूम का हाँ साइज क्या मांग रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं, बस इतना ही चाहिए मेरे को, बाकी तो मैं सारा हाँ। कुछ कर लूंगा। हाँ नहीं बात मैं आपकी समझ गई, तो आप चाहो तो मतलब फिजिकली जा करके मिल सकते हो सर से, हाँ, बस एक बार बात हो जाए उनके ना, हस्बैंड उसके से। बाद ही तो मिलूँ ना जाके। हाँ तो आप नंबर है, मैम को टेक्स्ट कर दो, मैम रिप्लाई हाँ, कर कल देंगे। उस ठीक है। निकाल के कल सुबह बात करता हूँ उनसे। हाँ मैं जी हाँ दो जी दिन सर। से सोच रहा था, मैंने सारा नेट ढूंढ लिया, नेट में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। एक एक साइट उनकी खोल के देख ली, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं नहीं सर साइज हो क्या जाएगा चाहिए, मैं। कितना, कोई डॉक्यूमेंट्री क्या क्या चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं लिखा उसमें। हाँ नहीं नहीं, हम मिल जाएगा, हो जाएगा आपका। मैम ने अपना कराया हुआ था और मैम ने डाला भी था, हाँ तो जी। बहुत अच्छा लगा। तो मैम का भी काफी बड़ा है, मतलब वो तो मतलब कई सारे, मतलब उनका सर का काफी बड़ा है ना, करते हैं सारी चीजें, इंडोर उंडोर सब रखा है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो और आपका तो है ही, मतलब इंडोर में क्यों करें, क्योंकि आयुर्वेद में इंडोर कम लोग रखते हैं ना। हाँ जी, तो नहीं मैं इंडोर तो जो लोग, एनोरेक्टल भी साथ रखूंगा ना शशि मैम। अब ये हाँ करके आए हो, तो ये भी साथ रखना है। हाँ तो सर देखो, जब आप इनोरेक्टल करोगे उसमें इंडोर चाहिए, अगर पंचकर्म के बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हो तो इंडोर चाहिए। क्यों, आपने पेशेंट को नस्य किया, अब जैसे आज ही मैंने पेशेंट को नस्य किया, अब 15 हाँ जी। मिनट बाद बंदा रोड पर टहल रहा है, तो अगर हम लोग जब पढ़ते हैं अपनी सारी चीजों में, मान लो प्रोसीजर करते हो फैन नहीं चल रहा, बट रोड पर गए हो तो तुरंत हवा के झोंके लगे ना, तो वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। बस्ती आपने किया, कई बार आपने पेशेंट को खाने पीने को कुछ कुछ मना किया, वो घर जा करके सारी उल्टे पुल्टे खा पी लेता है। तो अगर हाँ जब जी। आप इंडोर में पेशेंट को एडमिट करके चाहे पंचकर्म करते हो, चाहे एनोरेक्टल करते हो, चाहे कुछ और भी चीजें होती है, मतलब कुछ भी थेरेपीज के प्रोसीजर्स होते हैं,
तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इस वजह से बहुत बढ़िया सर आपका। तो मैं आऊंगी दिल्ली तो आपका सेंटर विजिट करूंगी। जब तक तो काया पलट कर दूंगा मैं। हाँ जी सर, मतलब मैं आऊंगी तो मेरे को तमन्ना है मैं आपका देखूंगी। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना हो? अंजना मैम आ गए हैं। मैम प्रणाम। अंजना मैम नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैम, कुछ शेयर मैम करें, कुछ अनुभव बताएं। अच्छा, मैम भी लग रहा है बिजी हैं। महाजन सर। शशि मैम, एक अपने पास ना गंगवार सर आते थे शायद। हाँ जी गंगवार सर आते थे, बरेली के हैं काफी सर। टाइम से उनकी तो आवाज ही नहीं सुनी है, काफी टाइम से। एक्चुअल में सर होता क्या है ना, अब जैसे बहुत सारे लोग तो मान लो इसी टाइम उनकी ओपीडी भी चलती है, ठीक है। हाँ जैसे जी। मैं भी बहुत पहले 10-10 बजे तक बैठती थी सेंटर में, फिर मैंने देखा कि नहीं पूरा दिन इफेक्ट होता है, सुबह जल्दी उठना भी होता है, तो फिर छोड़ा। तो कई बार ये वजह होती, कई बार और सारी भी वजह होती है। कई बार लोगों को लगता है नहीं यार बहुत पढ़ चुके, दिन भर तो पक से गए हैं, अब नहीं से कुछ भी करना है, तो बीच बीच में बड़े आते अच्छे रहते अच्छे हैं सर केस का नंबर। डिस्कशन होते थे, बहुत अच्छे हाँ अच्छे जी हाँ केस जी। डिस्कशन होते थे। अभी एक्चुअल में सर देखो, अभी पाठक सर आ जाएंगे ना, फिर सभी लोग हाँ अच्छे से बस आने बस, लगेंगे। हाँ बस बस, अभी ये पाठक थोड़ा सर सा तो ये है तो नहीं। कम। हाँ, तो इस वजह से अभी जैसे रवि सिंह सर ने ज्वाइन किया इस महीने, तो सर से किसी को एनोरेक्टल में कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछें। तो बस लो फिर रवि सर को लाइन पे, फिर बस वही करेंगे शुरू। आपको बत्रा सर कुछ भी पूछना है तो रवि सर से पूछिए। रवि सर शुरू तो करें कुछ। वो सर थोड़ी ऐसे शुरू करेंगे, सर तो आप पूछोगे तब क्वेरी सॉल्व करेंगे ना। अब कोई आवाज हाय हुल्ला, कोई सर तो अब आवाज तो आए, रिटायर हो है गए भी हैं। कि नहीं है। नहीं सर है तो। मैं बोल तो रहा हूँ, रवि सर आवाज ही नहीं लगा, दे ही नहीं रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं हूँ। बोलेंगे। हाँ अच्छा रवि सर, पूछिए ऐसे सर। है मेरा ना, शार सूत्र का रह गया मेरा, मतलब शार का जो थ्रेड बनाते हैं ना वो वाला रह गया। अनलकीली मेरे को बीच में छोड़ के आना पड़ गया, वो 3 दिन मेरे लिए वो रह गए। थोड़ा सा उसका बताओ मेरे को, मैंने वो नहीं देख पाया मैं। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, हाँ, प्लीज उसमें बोलिए। बहुत कॉमन है उसमें। तो सुनी क्षीर है, हल्दी और अपामार्ग है, तो इनकी कोटिंग जो है लेयर करते हैं। तो ये आपको घर पर बनाना चाहते हैं? सर बनाना क्या, कुछ तो पता तो होना चाहिए सर, बनाएं या ना बनाएं कुछ पता तो होना चाहिए ना सर। हाँ, उसमें हैंगर आता है, हैंगर लेके आप उसमें जो है जो छार सूत आता है वो लिनन थ्रेड होता है। हाँ जी हाँ जी। तो उसको आप जो है लपेटेंगे, और हाँ जी लपेटने के बाद जो है उसमें स्नोई शीर जो है, स्नोई तो समझते ही होंगे। हाँ जी हाँ जी, ये वो सब जानता हूँ। हाँ जी। तो उसको पहले जो है प्लेन कोटिंग स्नोई शीर की करते हैं, हाँ जी। और इसके बाद अब जो है फिर जो अपामार्ग छार हम लोग बनाते हैं, जो छार बनाने की विधि है, तब उसकी कोटिंग होती है। फिर इसके बाद फाइनली हल्दी कोटिंग होती है। तो इस तरह से धीरे 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 कई दिनों में बनता है, और उसके बाद इसको जो छाया में सुखा लेते हैं। हाँ जी। और बहुत बहुत ज्यादा एडवांस है तो वो अपना इंक्यूबेटर वगैरह भी रखते हैं, और स्टरलाइज करने का भी रखते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह से। तो वो सब एडवांस जिनके पास, नहीं तो सिंपली आप केवल इतने से घर पे बना सकते हैं। सर ये कभी शार का पेस्ट बनाया है सर, पेस्ट बनाया है कब? हाँ हाँ, हम लोग जो बीएचयू में काम किया तो बनाया था, जो है उसने अपने हाथ से। हाँ हाँ, क्योंकि सर मैंने अभी वहां देखा है, मैं एनआईए में गया हूँ ना, तो वो उन्होंने शार पातन किया था इंटरनल हेमराइड के लिए। हाँ तो ग्रेड 1 की जब हेमराइड थी तो उसमें शार पातन किया था। तो जब उसमें देखा क्या उसके रिजल्ट है, ड्रामेटिक रिजल्ट है उसको, जबरदस्त उसमें देखा। और पायोनाइडल साइनस में जो उन्होंने शार का पेस्ट डाला वो देखा, बहुत अच्छा था वो, तो बहुत अच्छा। हाँ, तो वो वो तुरंत। पता नहीं, वो ये कहते एक का ना जो मेरे साथ थे जो फाइनल ईयर में थे अभी,
सर्जरी से फाइनल ईयर कर रहे थे, अब 6 महीने उनके बच्चे हैं। तो वो उसका सब्जेक्ट, उसका जो टॉपिक दिया होता ना, उसी का दिया था, क्षार का दिया था, क्षार का पेस्ट का ही दिया था। तो वो पेस्ट स्टेबल ज्यादा दिन रहता है कि नहीं रहता, पीएच वैल्यू वगैरह वो देख रहे थे कैसे क्या है क्या ना। अभी ट्रायल पे चल रहे थे, अभी उनका ये नहीं था कि ये कितने दिन स्टेबल रहेगा कि नहीं रहे, पर रिजल्ट वाइज रिजल्ट बड़े ड्रामेटिक रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जी जी। पर सर अगर इसका लेंगे तो ये सब तीक्ष्ण है, अंदर तो इरिटेशन बहुत करता है। हाँ हाँ। अगर हम थ्रेड टाई करते हैं हेमराइड में तो ये तो सर बड़ा वो दिक्कत करता है सर। हाँ तो फिर क्या यूज कर इससे? हाँ ये तो सर तीक्ष्ण हो गया ना, इसके अलावा कोई और क्षार बनाते हैं सर जो इतना तीक्ष्णता कम हो उसकी? हाँ वैसे टमकड़ क्षार है, उसकी तीक्ष्णता कम है। हाँ हाँ जी, और बहुत सारे क्षार हैं जिनकी तीक्ष्णता कम है, आपका मार्ग की तीक्ष्णता ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सर मेरे यहाँ ना, मैं अभी बस पहला केस ही लिया है सर वहां से आने के बाद। अच्छा अच्छा। ग्रेड 2 में है, ग्रेड 2 और ये लगा लो ग्रेड 2+ में लगा लो, और 3 में ही जा रहा है, अभी गया नहीं है, पर ग्रेड 2 में है। क्योंकि हेमराइड जब क्या नाम है मोशन पास करता है उसके बाद अंदर चले जाते हैं, किसी किसी टाइम उसको अंदर पुश करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप चले जाते हैं। और एक ये इसमें ना वो बस मैंने तो पातन देखा था, क्षार पातन का, इसके अलावा और मैंने कुछ देखा नहीं। अनलक्कीली मेरे को आना पड़ गया, नहीं तो मैं 3 दिन, मैं फिर जाऊंगा 4 दिन के लिए, लगा के आऊंगा जरूर। तो वो रह गया मेरे से। अब इस पेशेंट के लिए मेरे को किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा जरूर। अभी ब्लीडिंग थी उसको, उसके लिए ब्लीडिंग के लिए तो उसको दिया, पर अभी मेरे को तो मॉडर्न ही देना पड़ा, मेरे यहाँ इतना कुछ अभी अवेलेबल था नहीं। अब उसको करना है, करना क्या है मेरे को ये मालूम नहीं है। अब क्षार पातन करेंगे, आप खुद लगा सकते हैं, उसको कोई सी बड़ी बात नहीं है। और उसके उसमें है कि 100 तक गिनती आपको गिननी, इतना समय तक के लिए लगाना, ये बताएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इतनी समय के लिए लगाते हैं, उसके बाद वाश कर देते हैं कांजी वगैरह से, वही जो भी तो है। सर वही एक मेरा सर ड्रॉबैक लगा लो, जब तक मैं पूरी तरह से हाथ साफ नहीं होता मैं किसी पेशेंट को छेड़ता ही नहीं। तो अभी 1-2 केसेस में तो एक्सपर्ट की लेनी पड़ेगी, पर ये है कि हाँ मेरे यहाँ एनोरेक्टल का शुरू हो गया है। जी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा करेज करेंगे, कुछ बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा करेज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। तो सर कहाँ पे आप, कहाँ प्रैक्टिस कहाँ पे अपनी सर? मैं तो बनारस में रहता हूँ। अच्छा बीच से तो बनाते हैं सर, आप बनाते हैं फिर? क्षार शुद्ध बनाते हैं। नहीं पेस्ट की बात कर रहा हूँ सर। पेस्ट क्षार बनाएंगे तो पेस्ट भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर अगर वो क्षार पातन करेंगे तो पेस्ट की जरूरत पड़ेगी ना सर, उसमें सूत्र कैसे लगाएंगे, पेस्ट ही जाएगा अंदर। जी जी, सुश्रुत ने बताया भी है क्षार एप्लीकेशन। जी जी। तो सर ये बने रहिए संभाषा में, क्योंकि ऐसे मैं बिल्कुल अभी नया हूँ अभी, मतलब थ्योरी तो बिल्कुल एक पार्ट क्लियर है, पर जब तक प्रैक्टिकल हाथ में ना आए तो बात बनती नहीं ना सर। जी। तो पर उन्होंने एनआईए वालों ने सर वो अपने मनोरंजन साहू ने लिया था सर हमारा एक लेक्चर। अच्छा बढ़िया है तो सर, हमारे भी सर है तो। हाँ वो उन्हीं की बुक है, उन्हीं की बुक ली हुई है। अच्छा अच्छी है बुक तो। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, हाँ बहुत अच्छी बुक है सर। तो फंडा जितना भी है सर, बेसिक तो सारा कुछ एक चीज क्लियर है, पर मैं दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करवाता कि मैं उनको समझाऊं कैसे। अब सर गुड साल रूल में इनको कैसे बताऊं कि उसको सर्किल 3.7 में सर्किल बनाना है, सर्किल से बाहर जाएगा तो उसकी ओपनिंग कहाँ आएगी, अगर अंदर आ रहा है तो उसकी ओपनिंग स्ट्रेट जाएगी। तो सर वो चीज नहीं आती मेरे को समझानी। मैं एक चीज कर दूंगा वर्बली, या केस सामने रख दूं, मैं बता दूंगा कि ये कहाँ जा रहा है, इंट्रास्पिंट्रिक है या कैसे वो सर। क्योंकि सर इतना खुला हाथ दिया है वहां पीआर करने के लिए, सुबह से शाम तक, ये लगा लो सर सुबह 9 बजे लगते थे, शाम को 4 बजे तक। लास्ट केस मैं ही देख के आता था, जब भी तक लगे ही रहते थे पीआर करने में। जी। तो वो तो उस तरह का एक्सपीरियंस बहुत दिया है सर उन्होंने, बहुत दिया है। पर बाकी अब ये है कि प्रैक्टिकल अब जब अपने हाथ पे आए तो अब थोड़ा सा मतलब चाहिए सर, एक कोई ना एक्सपर्ट हैंड चाहिए साथ। करते करते आ जाएगा, और बाकी सभी लोग ही हैं। हाँ सर, पहला केस जैसे भी शायद नेक्स्ट वीक आता है, जैसे ही आता है उसको जरूर डालूंगा, मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? जो मैं सर दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मेरा सेंटर है, विकास नगर पड़ता है सर।
मेरे को बड़ा लंबा टाइम हो गया इसका इंतजार करते करते सर। मैंने अभी काय चिकित्सा से एमडी करने के बाद अब इसमें आया हूँ। अच्छा जी, एमडी कहाँ से किया सर आपने? सर मैंने ये जगदत्त से किया है, खुर्जा, यूपी। अच्छा, खुर्जा से। हम्म। जगदत्त शर्मा कॉलेज जो है। हाँ, जगदत्त शर्मा से। जी जी, ठीक है सही। तो वहां पर हमारे गुरुजी शुक्ला जी रहे काफी दिन। एक मेरे साथ अजीत अजीत नाम से थे, वहीं से हैं, बीएचयू से उन्होंने यूजी किया है, पीजी मेरे यहाँ से किया है। एक डॉक्टर अनिल थे, वो उन्होंने अजीत के वो उस टाइम गाइड थे। अच्छा, तो वो बनारस में ही सेटल है, उनका क्लिनिक भी वहीं पे ही है। वो किसी कॉलेज में अब हैं, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी। हाँ हाँ, नहीं जयशंकर शुक्ला सर भी रहे होंगे वहां वैसे, मैं समझता हूँ। मेरे जयशंकर शुक्ला नहीं, मेरे टाइम पे नहीं थे सर, नहीं थे, अच्छा, छोड़ गए होंगे। काफी दिन थे वहां पर वो। रवि सर, शुक्ला सर तो रिटायर हो गए होंगे ना? नहीं, रिटायर होने के बाद काफी दिन वहां रहे। अच्छा। शुरू में तो 65 साल तक उन्होंने पढ़ाया, इसके बाद सुपरिटेंडेंट वगैरह रहे, काफी दिन रहे। अभी कहाँ नहीं मालूम मुझे। क्योंकि सर हम लोग को पढ़ाते थे ना। जी जी। जबकि सर ये यूपी में ना टॉप मोस्ट कॉलेजों में से इसकी गिनती होती है, पर फिर भी इसके बाद रंगत नहीं है वैसी जैसी हम चाह रहे हैं ना सर, वो रंगत है नहीं। जी जी। रट लो, पास हो जाओ, वो बात अलग है, मेहनत करके वो करके देख लो, पर प्रैक्टिकली वहाँ ऐसा कुछ नहीं कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, जीरो। तो बत्रा सर, आप डेली मतलब कॉलेज जाते थे जब आप एमडी करे वहां से? मैं तो बहुत सिर खाया उनका शशि मैम। मैं तो हर तीसरे दिन कॉलेज जाता था, हर तीसरे दिन। अच्छा। एक्चुअली शशि मैम, मेरे को ना मेरे सामने सर्जन बैठे थे, 2016 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने बीएमएस के लिए कुछ कह दिया कि पढ़े लिखे झोला छाप है। मैंने उसी दिन ही कसम खा ली, सेंटर बंद कर दूंगा, मेरे को एमडी करना है जरूर, कुछ भी हो जाए। फिर वहां गए तो वहां कॉलेज में भी डायरेक्टर के आमने सामने बैठे थे, उससे बात हुई। मैंने कहा करनी है तो काय चिकित्सा से करनी है। वो कहने लगे बेटा आप कर नहीं पाओगे। मैं कहा सर आप फेल कर लेना, मेरे में दम होगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं तो आप फेल कर लेना, मैं कोई रोड पे तो हूं नहीं, काम तो चल ही रहा है मेरा। सर मैं, वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने ठंडा वंडा पिलवा पुलू के कहने लगे बड़ी हिम्मत कर रहे हो इस उम्र में भी। मैं कहा चलो है तो सही, बस एक जिद चीज करनी है तो वो करनी है, जिद के ऊपर ही की है ये तो। हाँ, तो जिद से तो सारी चीजें होती हैं सर। कांच के साथ क्या बड़ी अच्छी बात है। और हर तीसरे दिन कॉलेज जाते थे, क्योंकि नॉर्मली हालांकि क्लिनिकल में तो हर कोई जाता है रोज, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि अपने लोग के साथ वही प्रॉब्लम है कि डेली कॉलेज नहीं जा पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा था ना शशि मैम, पीछे बैकअप था मेरे को, तो कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ, वो तो होता है। स्टाफ का तो बैकअप था, पैसों का बैकअप था, वो कोई दिक्कत थी नहीं कि किसी वजह से कि पीछे रहता। ये था कि इच्छा थी कि मेरे को करनी है। शशि में उन दिनों मेहनत भी बहुत की, बहुत मेहनत कर करके, बड़ा मेहनत। अब बताओ 99 में मैंने यूजी की, इतना लंबा गैप देने के बाद अब जाके 2016 में मैंने पीजी की है। 2021 में मैं बाहर निकला हूँ। बहुत मेहनत, मैं तो बात सारा कुछ भूल गया था। हाँ, भूल जाता है अगर आप करते काफी सब टाइम भूल गया नहीं था। करो प्रैक्टिस, वो तो होता ही है सर। अब आयुर्वेद का इतना जुनून चढ़ा हुआ है। नहीं सर, धीरे तभी तो धीरे आपने सब सोचा कि बात नहीं, बनी। जयपुर से किया और आप सबको गाइड करेंगे और सर हैं ही, तो ये चीजें हैं। बस ये शशि मैम, अब ऐसे न सेंटर में सोच रहा हूँ ना, धीरे धीरे इसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर दूंगा आयुर्वेद में। मेरे एरिया में ना 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई सेंटर ऐसा है ही नहीं। ओके, तो बहुत इसलिए बढ़िया है। अब हाँ भाई, इसीलिए एनएबीएच करा करूँ के यही तैयारी में हूँ। चलिए, गुड सर, बेस्ट विशेस। बाबूराम त्रिपाठी सर भी रहेंगे हैं सर? बाबूराम त्रिपाठी सर भी रहेंगे शल्य में? सर मेरा शल्य नहीं था ना, कहाँ की बात कर रहे हो, है ना ये की? जी वहीं की, आपके कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर। मेरा ना काय चिकित्सा था ना सर, मेरा औरों से क्या मतलब पढ़ना था सर। जी, मैं काय चिकित्सा से हूँ, तो मेरा अपने फील्ड में था। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी बुके बहुत पड़ी सर ने खुर्जा ज्वाइन किया था जी? बीआरटी मतलब बाबूराम त्रिपाठी सर ने खुर्जा ज्वाइन कर लिया था क्या? हाँ, खुर्जा में ज्वाइन किया था, मालूम मुझे। हाँ, क्योंकि हमारे अतर्रा के प्रिंसिपल थे ना जब मैं फर्स्ट प्रॉप में वहां पर थी। तो हम लोग शॉर्टकट में सर को बीआरटी बोलते थे, तो अभी बीआरटी ही बोलते हैं। हाँ, मैं भी गया था तब भी थे वो अतर्रा, मैं भी रहा हूँ।
अच्छा सर। शशि मैम, जब हमने यूजी किया ना, मैंने अलीगढ़ से किया था, तो हमारे साथ एक लड़का था, वो कॉलेज ही नहीं आता था। तो एग्जाम के टाइम पे शशि मैम, उससे ना एग्जामिनर ने पूछा, इंटरनल वासने सर थे और एक्सटर्नल और दोनों थे, तो उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे, वो चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप फिर बैठा पास रहा। कैसे हुआ? और लास्ट में ना फिर उसने एग्जामिनर ने कहा, ऐसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो तुम्हें पास कर दूंगा, नहीं तो फिर फेल कर दूंगा। तो उससे पूछा, महर्षि चरक थे, वो औरत थी कि आदमी थे? वो कहते औरत थी। ओह माय गॉड। तो जो इंटरनल था, वासने सर थे, वो कहते, हराम जादे, तेरे को क्या जरूरत थी बोलने की, ये भी चुप बैठा रहता। तो ऐसे ऐसे महारथी थे। ऐसे शशि हमें मैम, यूजी ऐसे में लोगों हुआ ने था माहौल सर, खराब हमारे किया है, टाइम में ऐसे भी लोगों लोगों ने ने किया था। जी जो सर। आयुर्वेद की वैल्यू ऐसे लोगों ने कम की है। हाँ जी सर, आयुर्वेद की वैल्यू देखिए दो लोगों ने कम करी है। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, पढ़ते नहीं थे, मतलब आयुर्वेद तो पढ़ते नहीं थे। कई बार कॉलेज में भी होता था कि 90% टाइम एलोपैथ पढ़ने में गुजर जाता था, 10% हाँ, आयुर्वेद तो सिर्फ इसलिए पढ़नी पड़ती थी कि भाई एग्जाम में पास होना है। और जो टॉपर्स होते थे वो सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि रैंक आनी है, वरना जो हाँ समझ जी, बनानी होती थी, पकड़ बनानी होती थी, वो टोटल एलोपैथ में बनानी होती थी। और फर्स्ट क्रॉप या सेकंड क्रॉप से एलोपैथिक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते थे, एलोपैथ का सब कुछ करना सीख जाते थे, मतलब यही था जितनी। हमारे टाइम में शशि मैम, यही था, आयुर्वेद को कोई पूछता ही नहीं था। हाँ तो सर और मुझे पता इसीलिए है हम क्योंकि आप आयुर्वेद में पीछे 99 रह बैच गए। के पास आउट हो, मैं 99 बैच की एंट्री है, तो मुझे इतना तो पता ही है कि हम्म। आयुर्वेद की थी, मतलब दुर्दशा जो थी वो आयुर्वेद वालों की वजह से भी थी। जो गवर्नमेंट की चीजें थी सो थी, सो हम लोग की भी चीजें थी, बट गॉड ग्रेस सब सिस्टम बहुत बदल चुका है। अब बहुत सारे पैनल हैं, जैसे आयुष दर्पण है, या सारी चीजें वो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन सेशन सब चलते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार्स का जो टाइम आया है लॉकडाउन की वजह से, वो भी बहुत कुछ सीखने का मौका दे रहा है। अब जैसे आपने ये ना, ये जयपुर से जाकर किया, बहुत पहले 20 साल जी पहले ये सब चीज सोचना नामुमकिन टाइप की थी, जी। मुश्किल ही होता था किसी से कुछ भी इस तरीके से सीख पाना। ये तो है शशि ही। मैम, जब पढ़े हैं तो ना, जब एग्जाम पास किया, जब बहुत अच्छे से पढ़े हैं, फिर बुकें बंद करके रख दी, जब आयुष दर्पण स्टार्ट किया है उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरू हुए। नहीं तो उसके बाद कोई, पहले ऐसा कोई चाम भी नहीं था कि ठीक है पढ़ रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता, ये दें ये दें ये दें ये दें, खाली थ्योरेटिकली तो नॉलेज थी, प्रैक्टिकल तो कुछ था ही नहीं ना। वो तो था ही सर। अब जैसे पैनल को सुनते सुनते पाठक सर इतना गाइड करते थे, हर चीजें बहुत चीजें समझ में आ गई, वरना रट्टा बहुत मार कुछ, करके बहुत समझ आ मेडिसिन की गया। जाती थी कई बार। तो जी। वो चीजें समझ में आ गई, और दीपन पाचन लोमन की कीमत समझ में आ गई। और मैं तो आज की हाँ डेट में जी, हाँ कहती हूँ, जी, कोई भी बिल्कुल। बीमारी है 4 चीज तो जरूर कर दो, लंघन पहले करा दो और दीपन पाचन लोमन करा दो। तो लंघन में अगर फुल लंघन नहीं कोई करा सकता तो आधा ही करा दो, हल्के आहार पर ही ला लो, यूज पर ही ला लो, बट कुछ इस तरह की चीजें करो जिससे पेशेंट मतलब जल्दी ठीक हो। उसको कन्विंस करना पड़ेगा, पर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हो गया, आज कोई और कुछ बोल ही नहीं रहे सर, हम ही और आप बात कर रहे हैं, तो फिर सेशन को बंद करते हैं। रवि सर बंद करें फिर सेशन को? जी जी, बंद करो। जी सर, तो सभी को प्रणाम, गुड नाइट। आज सेशन बंद करते हैं अभी यहीं पर। ओके, थैंक यू।